गुड आफ्टरनून. ऑल होमवर्क डन? हाँ, ग्रीन, बिल्कुल सही. खुश रहो भाई. एक्सरसाइज 17 वी हैव टू डिस्कस, राइट? बस एक सेकंड ठहरो, मैं बाहर कुछ देख करके आ जाऊं. एक सेकंड ठहरो, है ना, होल्ड. ओके, एक्सरसाइज 17 कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस दिए थे, राइट? एनी डाउट? लिखो क्वेश्चन नंबर 3. हाँ, 1 to 9 लिखे थे मैंने, डाउट पूछ रहा हूं मैं. 3, हाँ, ओके. 3 का मतलब है कि तुमने फॉर्मूला याद नहीं किया यार. टैन थीटा दिया हुआ है और वो तुमसे कॉस 2 थीटा साइन 2 थीटा. तो एक काम करते ना, सीधा वैल्यू निकाल देता हूं. कॉस 2 थीटा का फॉर्मूला सिखाया था, 1 माइनस टैन स्क्वायर ओवर 1 प्लस टैन स्क्वायर. कुछ याद आया? tan theta is known, then what is cos 2 theta plus b sin 2 theta. Tan theta is b by a, 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Got the answer? Right? अरे ऋषि, यहां पर बहुत स्लो होगा भाई. 12th वालों, फिर 12th के तुम्हारे टॉपिक सफर कर जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 5, ओके, एंड 7. क्वेश्चन नंबर 5 ये भी बहुत ज्यादा इजी था. तुम्हारी 1 के साथ लाइकिंग है ना, है ना? तुम सबकी लाइकिंग है 1 के साथ. तो आई थिंक यू वेरी वेल रिमेंबर 1 एंड कॉस. तो 1 माइनस कॉस मतलब 2 साइन स्क्वायर, हाफ एंगल, दैट इज ए. अब इसे ए में लिखा है तो इसे भी ए में लिख दो, 2 साइन ए कॉस ए. मुझे ऐसा लगता है कि ये प्रॉब्लम्स वो लोग पूछ रहे हैं जो रेगुलर क्लास में शायद पढ़ते नहीं है. फर्स्ट का थर्ड साइन 2 अल्फा वेन 10 अल्फा. यार तुमको फर्स्ट का थर्ड डाउट है ना, तो इसका मतलब है तुमको ये वाला सॉल्यूशन समझ ही नहीं आया होगा, है ना? जो मुझसे फर्स्ट का थर्ड पार्ट पूछ रहा है ना, उसको ये समझ ही नहीं आया होगा कि ये मैंने क्या किया है, राइट? क्वेश्चन नंबर 7, 8. 7 एंड 8, मेरे ख्याल से 7 और 8 दोनों एक ही जैसे हैं, तो किसी एक को करने में समझदारी है, राइट? tan a प्लस कॉट ए, तो ऑब्वियसली या तो साइन कॉस में चले जाओ या ओनली tan. दोनों ऑप्शन तुम्हारे पास अच्छे हैं. तो अगर मैं साइन कॉस से करूं, टेकिंग एलसीएम, दिस इज योर डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर, तुम इतनी तो समझदारी रखते हो कि न्यूमरेटर बिकम 1, सही है? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर. अब इस फॉर्मूले को देख के एकदम क्लियर फील आ रहा है
कि इंटू टू आ गया आंसर साइन 2a, सो दिस इज 2 कॉसेक 2a। सही है। और अगर तुम इसको tan में रह के करते तो भी तुम कर सकते थे कि, है ना, जिसको फॉर्मूलेज अच्छे से आने लगे उसने इस तरह से किया होगा, tan a प्लस 1/tan a by taking LCM become 1 plus tan square अपॉन tan a। सही है। अब ये फॉर्मूला पहचाना हुआ नजर आ रहा है कि 2 tan a अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर a, ये कहीं देखा है। अब मुझे लगता है मैं छोड़ दूं, है ना, ये क्वांटिटी को तुम समझ पा रहे हो। दिस इज 1 अपॉन साइन 2a, एग्री। नाउ आई थिंक सिमिलर सॉल्यूशन 8 के लिए कर सकते हो। तो अब 8 के लिए कोई एक चॉइस फॉलो करो, साइन कॉस से कर देते हैं। tan a माइनस कॉट a साइन स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर। अब मेरे ख्याल से ये फॉर्मूला तुमको सारे फॉर्मूले याद होने चाहिए। आई थिंक कॉस स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को तुम लोग अच्छी तरह समझते हो। कॉस 2a तो माइनस ऑफ न्यूमरेटर बिकम कॉस 2a, मैंने माइनस समझ पा रहे हो ना, माइनस कॉस 2a ओवर आई थिंक मल्टीप्लाई बाय 2। इसी स्टेप पे लिख दूं कि अगर 2 से यहीं लिखवा दो यार, 2 2, तो इफ आई मल्टीप्लाई बाय 2 तो डिनोमिनेटर बिकम साइन 2a, so it comes out minus 2 cot 2a। ठीक। बातें करो बातें, है ना, बातें करने से सब मिल जाता है ना। 10 लोगों से जाकर के राय मांगो, ठीक, तो देखना तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, tan माइनस कॉट tan a माइनस 1/tan a, जो लोग tan से कर रहे थे तो आई थिंक अपॉन tan a, tan स्क्वायर माइनस 1, तो थोड़ी सी बुद्धि लगाओ, मैंने 1 माइनस tan स्क्वायर लिखा। ठीक, सारे फॉर्मूले तुम्हारे रिफ्रेश हो रहे हैं देखो, तो तुमने जरूर 2 tan a अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर कहीं देख रखा है, तो आई थिंक यू रिकॉग्नाइज दिस क्वांटिटी। This is the formula for tan 2a. So that way also you can do minus 2 upon tan 2a, which is cot 2a. I think homework discussed, है ना। तो जो लोग सिस्टमैटिक चल रहे हैं उनके सारे फॉर्मूले माइंड में अब याद हो गए होंगे, क्योंकि लगभग तुमने सारे ही इस्तेमाल कर लिए, है ना। 1 एंड कॉस, 1 एंड साइन, है ना। ग्रुप में कैसे ज्वाइन कैसे होंगे, उसके लिए मैसेज भेजना पड़ता है मुझे मेरे नंबर पर, है ना, विद योर नेम एंड सिटी, क्योंकि मैं तुम लोगों के नाम के साथ सिटी भी लिखता हूं, राइट। और केवल 11th क्लास के बच्चे, है ना, 11th के बाहर के बच्चों को उस ग्रुप में मैं नहीं ज्वाइन कराता हूं, ध्यान रखना, ओनली 11th। तो आई एज्यूम नंबर बोला था क्लास में यार, देख लो क्लास में जाके मिल जाएगा, ठीक है। 2 क्लास पहले बोला था मैंने, 9352992166, राइट। 9352992166। और ध्यान रखना सिर्फ पढ़ने वाले बच्चे, है ना, ये इस तरह के लोग नहीं, इस तरह के लोग नहीं कि जो सिर्फ रोना जानते हैं। हाँ? मुझे सिर्फ स्ट्रांग लोग ठीक लगते हैं ना।
मेहनती लोग चाहिए मुझे बस, केवल हार्ड वर्किंग लोग। जो हार्ड वर्किंग नहीं है वो लोग स्टे अवे, मुझसे दूर रहे वो लोग। चलो देखता हूं कि, हाँ, नेम एंड सिटी, राइट। और क्लास भी लिख देना है ना, क्लास भी लिख देना। क्विकली। हो गया ना? हम्म। हो गया अभिनव, डन। सुप्रतिम डन। बाकी लोग भी क्विकली करें। शौर्य, क्या क्यू का मतलब क्या है? मीन्स नक्षत्र, डन। ओम, ठीक है। द्रव्य, इजी क्वेश्चन था, राइट। तो काफी लोगों से हो गया अब तक, आई गेस। देख करके ही फील आ रहा है, हाँ, बोथ डन, हाँ, गुड। देख करके ही फील आ रहा है कि 4 cos³ - 3 cos इज cos 3 थीटा। तो उस पर्पस से यू मल्टीप्लाइड cos so that it become cos 3 थीटा। ठीक है, ओके। नाउ आई बैलेंस्ड द टर्म। नाउ सेम वे, इसे भी तुमने 3 थीटा कंप्लीट किया होगा। बैलेंस कर दिया। तो न्यूमरेटर को यू कैन नाउ फॉलो कि दिस इज cos 3 थीटा, दैट इज cos 27। दिस बिकम, लिख दूं 81 डायरेक्टली, cos 81। समझ में आ रहा होगा, cos 3 थीटा, 4 cos³ - 3 cos ओवर cos 9 cos 27। cos 27 गेट कैंसल्ड। नाउ cos 81 को तुम गारंटी पढ़ सकते हो कि दिस इज sin 9। तो आई गेट द आंसर tan 9। चलो जल्दी से सेकंड भी कर लो, बाकी लोग भी। हम्म। करो करो, डन, हाँ। बाकी लोग ट्राई करें, मैं तब तक नेक्स्ट लिखता हूं, है ना।
हो गया, इजी था ना लास्ट क्वेश्चन भी। गुड। इसको तुम लोग मल्टीपल वेज में कर सकते हो, है ना। कुछ लोग कहेंगे कि सर हमारी वन और साइन की भी लाइकिंग है ना। वैसे तो वन एंड कॉस मेरा खुद का ज्यादा लाइकिंग होता है कि, है ना, वन एंड कॉस वन एंड साइन, तो आई थिंक आई विल प्रेफर वन एंड कॉस। लेकिन चलो इसे वन एंड साइन से करते हैं। तो अगर वन एंड साइन के थ्रू करोगे तो यू विल सर्टेनली से साइन ए प्लस कॉस ए होल स्क्वायर। सही है। अब तुम लोग सिमेट्रिक सोचते हो ना कि cos 2a, तो cos 2a के मुझे 3 वर्जन आते हैं, 3 नहीं 4 वर्जन। cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर, 2 cos स्क्वायर माइनस 1, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, 1 माइनस tan स्क्वायर अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर। तो मोस्ट प्रेफर्ड वर्जन फॉर दिस प्रॉब्लम, मानते हो इस क्वांटिटी को देख के तुमने बोला होगा कि सर इसको cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर लिख लीजिए। सही है ना। तो समझ रहे हो ना कि इतने सारे जो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं वो बिल्कुल भी मैटर ऑफ कंसर्न है ही नहीं। इतने ज्यादा बार इस्तेमाल हो रहे हैं कि अपने आप रट गए। डिनोमिनेटर लिख दूं कॉसे माइनस साइन ए, कॉसे प्लस साइन ए, तो कॉसे प्लस साइन ए कैंसल्ड, आई गॉट लाइक दिस। और अब तुम समझदार हो, यू विल डेफिनेटली से कि सर इसे tan होमोजीनियस, देखो 1 डिग्री 1 डिग्री, तो तुम तो जानते हो cos से डिवाइड कर दो तो ये tan कन्वर्ट हो जाएगा। डायरेक्ट लिख दूं मैं, आई डिवाइडेड बाय cos। सोचो, मैंने cos से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दिया तो गॉट 1 प्लस tan। अब इसे tan ऑफ a प्लस बी पढ़ सकते हो, tan ऑफ पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ a, 1 माइनस, अरे इसको ऐसे पढ़ लो ना यार, tan पाई बाई 4 प्लस tan a, आगे जाके फ्लुएंट हो जाओगे, 1 माइनस tan a tan b। ये देखो, ये रीड कर सकता हूं कि नहीं। तो आई थिंक दिस इज द फॉर्मूला फॉर tan a प्लस b, tan पाई बाई 4 प्लस a। इजी, बहुत ज्यादा, मतलब गणित सबसे ज्यादा इजी सब्जेक्ट नहीं कि सर सीधा एप्लीकेशन, है ना। और अब तो तुम लोग कंफ्यूज होने लग गए हो कि सर हम तो कंफ्यूज हैं कि सवाल कैसे करें, नहीं सवाल किस मेथड से करें। हमको तो इस क्वेश्चन को देख करके 2-2 3-3 तरीके मन में विचार आ रहे हैं कि मैं तो बहुत तरीकों से कर सकता हूं, है ना। कंफ्यूजन तो इस बात का होने लगा है। ठीक, तो एक हिंट देख सकते हो, यहां से मैंने हिंट लिया कि यार ये आंसर टेने में लिखा हुआ है, ध्यान से देखो आंसर टेने में लिखा है। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम फ्रॉम द बिगिनिंग ये सारे टर्म्स को टेने में लिखते जाएं। सोच पा रहे हो। ठीक, तो यू कैन ऑल्सो गो लाइक दिस कि सर मुझे साइन 2a कॉस 2a टेने में लिखना आता है, तो साइन 2a इज व्हाट, 2 tan a, 1 प्लस tan स्क्वायर a ओवर cos 2a, 1 माइनस tan स्क्वायर ओवर 1 प्लस tan स्क्वायर। जितने फॉर्मूले आते हैं सब झोंक दो। मैंने आंसर से हिंट उठाया, अरे tan पाई बाई 4 की तुमको वैल्यू नहीं बता, हाँ इतनी पॉपुलर वैल्यू प्रियांशी, स्कूल में 10th क्लास में तुमको जो एंगल्स याद कराए गए थे उनमें 45 था कि नहीं था। ठीक, 11th छोड़ो, अपन पहले 10th की बात करें। ठीक, तो मेरे ख्याल से समझ में आ गई मेरी बात, मैं क्या कहना चाहता हूं। नाउ आई गेस बाय टेकिंग एलसीएम यू कैन इजिली सी कि दिस बिकम 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 2 tan a, 1 प्लस tan a का होल स्क्वायर।
नाउ अगेन 1 माइनस टेन स्क्वायर को यू विल राइट 1 माइनस टेन 1 प्लस टेन. अब इसके आगे का स्टेप मैं नहीं लिखूंगा, है ना. तो इस तरह की मैनिपुलेशन है ना. तो इस तरह की मैनिपुलेशन अब तुम कर ही सकते हो कि दिस नाउ टेन पाई बाई फोर प्लस ए टेन ए प्लस टेन बी अपॉन 1 माइनस टेन ए टेन बी. सही है ना. 45 डिग्री पर साइन कॉस टेन सब तो याद होगा यार. 30 डिग्री. अब तो तुम्हारे एंगल इंप्रूव कर चुके हैं, तुम अभी तक 45 डिग्री पर अटके हुए हो. हाँ, अभी तक तो तुम लोग को समझ में आ चुका है कि सर आप ये सब छोड़िए, हमें तो 15 डिग्री भी आता है. ठीक है, और अभी देखना धीरे धीरे करके कैसे इंप्रूवमेंट और होगा. ठीक, अभी तो मेरे एंगल की लिस्ट बढ़ चुकी है. 15, 30, 45, 60, 75, 90 और एक जीरो छोड़ दिया मैंने, जीरो ऑल्सो. ठीक है, बिल्कुल संभव है कि तुम्हारे में से ही कोई और कहे कि सर मेरा फेवरेट जो है ना वो वन एंड कॉस है ना. मुझे ये वन के साथ साइन अच्छा नहीं लग रहा, मैं तो इसे कॉस लिखूंगा. तो कोई हो सकता है कि बोले कि चलो साइन 2a को इतने सारे रिडक्शन फॉर्मूले सिखाए हैं, काम में लेते हैं. तो यूजिंग रिडक्शन कॉस पाई बाई टू प्लस 2a, मानते हो कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन थीटा नहीं होता है, माइनस साइन थीटा होता है. तो इतनी गणित समझ जाओगे कि हाउ आई गॉट दिस. 1 प्लस साइन 2a को जरा समझना मैंने क्या किया. 1 प्लस साइन 2a को हाउ कम आई राइट दिस. रिडक्शन जानते हो ना, रिडक्शन की मदद ली है. ओवर. अब तुम सिमेट्री में सोचते हो ना, अगर मैंने न्यूमरेटर पाई बाई टू प्लस टू ए लिखा है तो गारंटी मैं डिनोमिनेटर भी पाई बाई टू प्लस टू ए ही लिखूंगा. सही है. तो जो कॉस 2a है को क्या मैं लिख सकता हूं, साइन ऑफ पाई बाई टू प्लस 2a. सोचो, रिडक्शन फॉर्मूला साइन पाई बाई टू प्लस थीटा इज कॉस थीटा. अब मेरे ख्याल से तुम समझदार हो. 1 माइनस कॉस एज यू नो वेरी वेल 2 साइन स्क्वायर. हाफ एंगल जितना भी एंगल है उसका आधा. अरे इसको टू टाइम्स एंगल ए पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं. सो इट बिकम पाई बाई फोर प्लस ए. नाउ यू विल अंडरस्टैंड कि वंस अगेन इसे भी साइन 2a फॉर्मूला, इसे भी साइन 2a फॉर्मूला, 2 साइन इंटू कॉस, 2 साइन ए कॉस ए, 2 साइन पाई बाई फोर प्लस ए कॉस पाई बाई फोर प्लस ए. ठीक है. अरे जो भी 2 थीटा फॉर्मूला है, 2a फॉर्मूला है, वो एंगल को उसके हाफ में कन्वर्ट कर देता है ना यार. एंगल चाहे कुछ भी हो. नहीं 3753 मत लिखो यार अभिनव, वो मैथ्स में लोग नहीं पढ़ाते हैं, वो फिजिक्स में पढ़ाते हैं. जो मैं पढ़ाता जा रहा हूं सिर्फ उन एंगल्स की बात करें. ठीक, मैंने 3753 रिकमेंड किया ही नहीं. बाकी वो लोग तुम्हारे वो एंगल तुम्हारे फिजिक्स में बहुत काम आता है. आई थिंक यू ऑल अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. वन कहां गया पता नहीं यार. राहुल वन कहां गया. अच्छा राहुल इसको सोच रहा है कि ये 1 माइनस कॉस में 1 कहां चला गया. पढ़ाई किया करो, है ना. नहीं तो मार्क्स कहां चले जाएंगे पता भी नहीं पड़ेगा. राइट कि फिर एग्जाम के बाद आकर के कहोगे सर मार्क्स कहां गए, मैं तो पेपर दे के आया था लेकिन मार्क्स कहां गए. समझ गए ना. ओके डन. हाँ हाँ, आरएचएस को मॉडिफाई एक ही साइड से चलने में क्या दिक्कत है. और वैसे भी अब तो ऑप्शन आते हैं, तो क्या एबीसीडी ऑप्शन को एक एक करके चेक करोगे क्या.
मैं अपनी मेंटालिटी बता देता हूं। मैं निकालने में बिलीव करता हूं, ऑब्टेन करने में। अगला करो, अगला। फर्स्ट वाला समझ नहीं आया, मैंने बहुत अच्छा समझाया, ठीक है ना। सारे स्टेप्स बहुत साफ लिखे थे। कुछ ज्ञान होना चाहिए। कुछ भी एंगल लिखा हो यहां पर, उसको हमेशा आधे में लिखना हमको आता है। अब यार तुमको पाई बाय 2 + 2a कोई देगा, तो तुम क्या उसका हाफ नहीं निकाल पाओगे कि इफ एंगल इज पाई बाय 2 + 2a, देन व्हाट इज हाफ ऑफ इट। 1 + 10a कहां से आया, मुझे भी नहीं पता पड़ता है कहां से आता है, ठीक है ना। इसमें तुमको क्या लगता है, मुझे मुझे सब क्लियर है कि ये सब कहां से आया, है ना। ये सब मुझे जो है ना वो 7th 8th के बच्चों की मदद लेनी पड़ती है कि बताओ यार ये कहां से आया, है ना। ये सब किसी छोटे बच्चे से पूछो कि ये सारे स्टेप्स जो लिखे हैं, ये 1 + 10, 1 - 10, है ना। कहीं कहीं और रहते हो, किसी और दुनिया में रहते हो, है ना। पढ़ाई लिखाई करते नहीं हो, बस सॉल्यूशन देख के समझना आता है, करना तो आता ही नहीं है। कि सर करना तो हम सीखते ही नहीं है। हाँ, आपने लिख दिया तो हमने उसको कॉपी करना शुरू कर दिया, और हम सिर्फ समझते हैं। ठीक। 1 + 10a कहां से आया, चलो। आंसर दो फिर तुम्हारा नाम लूंगा, ठीक है। इसका एक्सप्रेशन बताना स्वाति। हिंट तो तुमको देना है, तुमको हिंट लेना है और क्या, कि हाउ टू राइट इनटू एंगल ए। अपने दिमाग पर जोर डालो और कैल जिनको हिंट मिल गया है वो लोग उस हिंट से मुझे एक्सप्रेशन बताएंगे। आंसर सिर्फ ए एंगल के टर्म्स में आना चाहिए, ध्यान रखना। हम्म 16 - 20 + 5 क्षितिज। सही है, सही है। रक्षित अप्रोच लिखा है, आंसर सिंपलीफाई भी कर दो ना यार। दीपिका केवल अप्रोच नहीं बताना है, करना है। एक कह रहा है पाइथागोरस थ्योरम। सही है यार।
नहीं, बहुत सिंपल आंसर आ जाता है। वो एक मुझे आंसर लिख भी चुका है। सही है नक्षत्र। प्रियांशी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तुमसे, बहुत मामूली एरर है, उसको सही करो। अरे कितने बार यार, बोल तो दिया नंबर, बार बार तुम लोग एक ही बात पूछते हो। नहीं, एंगल ए के टर्म्स में सिर्फ। प्रूव दैट मीन्स, अरे पीटी मीन्स प्रूव दैट, नॉट पाइथागोरियन। यार आज तक तुम लोग को पीटी का ही मतलब नहीं पड़ा, पता पड़ा, इसका मतलब है तुम क्लास में आते ही नहीं हो। अगर तुम क्लास में रेगुलर होते तो आज ये सवाल नहीं पूछते मुझसे। सागर आंसर चाहिए, रक्षित ये आंसर नहीं है, इसके आगे भी करना पड़ेगा। जो जो बात लिखी है वही चाहिए। ये क्या कर दिया रुद्र, लास्ट में देखो तुमने शायद कुछ मिस्टेक कर दिया है, तुम्हारे लास्ट टर्म गलत लिखा हुआ है, बाकी सब सही है। अर्नब करेक्ट, सही है दीपिका, गुड। साक्षी करेक्ट। ओके, आई थिंक कई लोगों ने प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया है, ठीक है। तो 5A को ए में लाना है, तो डेफिनेटली आई नो द फॉर्मूला ऑफ 2A एंड 3A, तो हिंट क्लिक कर गया कि लेट्स राइट 2A प्लस 3A। नाउ कॉस ऑफ A प्लस B फॉर्मूला, कॉस 2A कॉस 3A साइन 2A साइन 3A। अब टारगेट एकदम क्लियर है, टारगेट है टू कन्वर्ट इन, अक्षिता कुछ गड़बड़ है, ठीक है, एक ए में कन्वर्ट करना है। तो आई थिंक नाउ कॉस 2A, यू ऑल नो कॉस 2A इन टर्म्स ऑफ कॉस ए, 100% जानते हो। नहीं, 4 कॉस क्यूब, सॉरी ये तो कॉस 3A लिखने लग गया, कॉस 2A 2 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1, है ना, सारे फॉर्मूले याद हो चुके हैं तुमको। कॉस 3A 4 कॉस क्यूब माइनस 3 कॉस, साइन 2A, अभी चिंता मत करो, आने दो साइन को, 2 साइन A कॉस A, साइन 3A, मैंने कहा ना आने दो साइन को, जो फॉर्मूले आते हैं लिखो, 3 साइन A माइनस 4 साइन क्यूब A। कम से कम इतना सेटिस्फैक्शन तो मिला ना कि चलो एंगल ए में तो चेंज हो गया, 5A ए में चेंज हो गया। अब तो मुझे लगता है जो 10th क्लास में सीखा है ना उसी से सवाल बन जाएगा कि सर 11th क्लास का पार्ट तो हो गया। अब तो मुझे बचपन में चले जाना चाहिए, नहीं कि छोटी क्लास के आइडियाज पे चले जाओ, आराम से ब्रैकेट वगैरह खोलो और क्या, 8 कॉस 5 माइनस 6 माइनस 4 10 प्लस 3 कॉस ए। यहां पर थोड़ा सा बुद्धि का इस्तेमाल करो तो यू विल फाइंड कि साइन ए को टेकिंग आउट, कॉस ए इनटू, मानते हो जो साइन ए बिकम साइन स्क्वायर ए एंड विद इन ब्रैकेट 3 माइनस 4 साइन स्क्वायर ए। तो क्या तुमको लगता नहीं है कि साइन स्क्वायर ए को आई कैन इजिली चेंज टू कॉस ए, 10th क्लास आइडेंटिटी 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए।
सेम आई डिड इन दिस ब्रैकेट, यहीं पर करो यार, 3 माइनस 4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर, समझो ये क्या कर दिया, साइन स्क्वायर को 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख दिया, तो क्या आ गया 4 कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 इंटू कॉस ए को चलो आगे लिख लेता हूं, कॉस ए, कुछ कुछ दिमाग में जा रहा है आई थिंक। वैसे अब इसके आगे अगर मैं नहीं भी करूं ना तब भी चलेगा, है ना। रुको मैं, क्योंकि अगर मैंने एकदम सारा काम मैंने ही करना शुरू कर दिया तो तुम कुछ कर नहीं पाओगे। मैं आंसर लिख के खत्म करता हूं, 16 cos 5 माइनस 20 cos क्यूब प्लस 5, दिस इज द राइट आंसर, है ना। अब इसके बिहाइंड कि सर ये कैसे आया, ये तुम लोग एक्सप्लोर करना, है ना। दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन कि ये ब्रैकेट को कैसे खोलेंगे, फिर कैसे ये आंसर लाएंगे, ये अपने आप में मतलब मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम आई कैन से, राइट। चलो आगे मूव करेंगे, जिनके नहीं मैच हुए हैं वो लोग ढूंढे अपनी गलती कि क्यों नहीं मैच हुआ, ठीक है। फिफ्टीन सेकेंड्स, ठीक है, डन। नेक्स्ट, चलो सोचो। हाँ, डू दिस प्रॉब्लम। कॉस ए की फॉर्म में तो आंसर लिखा था, और क्या लिखा था अक्षता? आंसर कॉस ए के टर्म्स में नहीं था, 16 कॉस की पावर 5 ए, तो कॉस ए ही तो है वहां, और क्या, फंक्शन ऑफ कॉस ए आंसर नहीं था वो। हो गया, जिसका हो गया वेरी गुड, वो अगले को ट्राई करेगा, और क्या, ये सर ये अगला करेंगे जिसका हो चुका है। इस क्वेश्चन को मैं थोड़ा देखना, है ना, ये सॉल्यूशन थोड़ा देखना, क्योंकि फर्स्ट टाइम तुम लोग इस तरह की कैलकुलेशन देखोगे, है ना। मैं तुमको डायरेक्टली अपने फेवरेट आइडियाज की ही तरफ लेके जा रहा हूं, है ना, तो कॉन्सेंट्रेट करो। डोंट यू थिंक कि आई एम कंफर्टेबल विथ 15 डिग्रीज? सोचो, आई नो द वैल्यू ऑफ 15 डिग्री, साइन, कॉस, टेन, मुझे सब आता है, सही है। तो 100% दिमाग में गया कि यूजिंग 15 7.5 लाएंगे, सही। नाउ एज आई सेड, तो अब तुमको ये बात पता है कि यार 15 से 7.5, इसका मतलब है ये 2a वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो इसको तुम देख रहे हो, ये कॉस अपॉन साइन है, आराम से सोचो, है ना। तो मेरे माइंड में ये कॉस क्लिक किया, मैंने कहा यार 2a का फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, और मैंने इस कॉस को हिंट उठाया, तो मैंने कहा कि क्योंकि मेरी
2a के फॉर्मूले में सबसे ज्यादा लाइकिंग तुमको पता है ना कि सर आप 1 और कॉस को बहुत ज्यादा लाइक करते हो, 1 एंड कॉस। तो इमीडिएटली आई सेड कि चलो इसको लिखते हैं 1 प्लस कॉस 15 डिग्री। बात को मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा, इफ यू आर बिजी इन राइटिंग, ठीक है, तो आई विल बी बिजी इन राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन, सो आई वोंट गेट टाइम टू रिपीट द सॉल्यूशन अगेन, एग्री? तो जो एक बार निकल गया मतलब निकल गया, है ना? तो मैंने इसे, जैसा मैंने कहा, मैं 1 एंड कॉस को बहुत लाइक करता हूं, तो मैंने 1 प्लस कॉस लिखा। क्यों? क्योंकि मेरे माइंड में कॉस 7.5 था। तो यार ये जो क्वांटिटी है ये तो 2 कॉस स्क्वायर आ गई, है ना? इट इज 2 कॉस स्क्वायर। तो 2 कॉस स्क्वायर को कॉस अपॉन साइन बनाने के लिए बुद्धि पर अगर जोर डालोगे तो तुमको समझ आएगा कि सर ये 2 कॉस स्क्वायर है, तो नीचे आप मुझे 2 साइन कॉस दे दो। अगर 2 साइन कॉस नीचे है तो ये कॉट हो गया कि नहीं हो गया? और अब जब तुम 2 साइन कॉस नीचे सोचोगे तो तुमको अपने आप दिखेगा कि अरे यार ये तो साइन 15 डिग्री हुआ। कुछ लोग समझ गए, ठीक है? तो ऐसा मैनी टाइम्स मुझको जरूरत पड़ेगी, है ना? तो वो होते होते फास्ट हो जाएगा, चिंता मत करो। तो आई थिंक अब तो तुम समझदार हो कि सर कॉस 15 आपने रटवाया हुआ है, √3 + 1 अपॉन 2√2, ठीक है? साइन 15 √3 - 1 अपॉन 2√2, है ना? तो बेसिकली अभी लोनी में तुमको दिस क्वांटिटी इक्वल टू दिस प्रूव करवा रहा था। अब हम लोग इतने अच्छे होते जा रहे हैं धीरे धीरे कि हम लोग उल्टा करने लग गए हैं कि सर इतना सिंपल सा एक्सप्रेशन को आपने ये लिख के दिखा दिया, है ना? और ये तुम खुद करोगे धीरे से, ठीक? अभी देखना कुछ लोग मुझे लिख के दिखाएंगे tan 7.5। देखें किसके कंसेप्ट अच्छे हैं, देखता हूं, मैं चेक करता हूं कौन मुझे ये लिख के दिखाएगा। अब यहां से कॉपी मत मार देना, ठीक? लेट मी चेक मेरे आइडिया से कौन लिखेगा इसे। चलो लिखो लिखो, अपना अपना लिखो। मैंने कहा ना करने से आता है, किसी को देख के कॉपी करने से कुछ भी नहीं होता है। लिखो tan 7.5 लिखो जरा अपने आप। अरे शिवांश, तुम मेरी बात को लाइक नहीं करते हो, है ना? हाँ देखो, अनिक मेरी बात को फॉलो कर गया। अनिक ने वही किया जो मैं लाइक करता हूं, डू वॉट आई लाइक। बाकी लोग भी लिखे, वेट कर रहा हूं। कुछ लोग तो इधर से ही कॉपी करके उल्टा करके दिखा रहे हैं, है ना? कुछ लोग चतुराई कर रहे हैं कि ये कॉट का है, इसी का रेसिप्रोकल मुझे बता रहे हैं। इसका मतलब तुमने अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया। दीपिका इज राइट, बिल्कुल करेक्ट दीपिका। तो मुझे इंडिपेंडेंट थॉट चाहिए। अपूर्व ऑल्सो राइट, वेरी गुड। मैं देख रहा हूं कितने लोग इंडिपेंडेंट खुद सोच पा रहे हैं विदाउट हेल्प ऑफ फर्स्ट सॉल्यूशन। एक और ऊपर चला गया, अभी मैं नाम नहीं पढ़ पाया यार, वो एक और बच्चे का आया था अभी ऊपर। हाँ सोनाक्षी, गुड। हम्म, और भी मैं वेट कर रहा हूं। रुद्र, गुड। प्रियम ने आई थिंक पूरा टर्म नहीं लिखा है, लेकिन प्रियम वही लिखेगा जो मैं चाहता हूं, राइट? हम्म, अरे और भी निकल गया नाम एक, थोड़ा जल्दी। अरे यार रुको, नंदिनी, करेक्ट। नहीं, रेसिप्रोकल वाले नहीं लिखेंगे। अभी एक नाम और था,
या देखो मैं बेस्ट ट्राई कर रहा हूं, है ना, प्रियांशी। आई थिंक मैक्सिमम, है ना, कई लोगों को आ गया है वॉट आई वॉन्ट, जो मैं चाहता हूं, ऋषभ। ठीक, तो कई लोगों को समझ में आ गया कि मैं क्या चाहता हूं। तो साइन अपॉन कॉस, तो मेक यूज ऑफ 15 डिग्री, क्योंकि तुम जानते हो मेरी लाइकिंग 1 एंड कॉस की है। तो इन ऑर्डर टू राइट साइन अपॉन कॉस, मैंने सबसे पहला स्टेप 1 माइनस कॉस लिखा, है ना। और अब तुम समझदार हो कि सर ये तो 2 साइन स्क्वायर आ गया, तो 2 साइन स्क्वायर को अपॉन 2 साइन कॉस लिखोगे तो साइन अपॉन कॉस आ जाएगा। तो देखो सही है ना। तो इसीलिए कहते हैं किसी के सॉल्यूशन मत छापो, है ना, मतलब पहली बार सुन रहे हो गुड, लेकिन सेकंड टाइम तुमसे अप्लाई होना चाहिए। तो गॉट माई पॉइंट, है ना। तो अब हम सोच पा रहे हैं ना। तो अब तो खत्म करूं मैं इस क्वेश्चन को, है ना, कि अब तो फिर अपनी अप टू 10th तक की मैथमेटिक्स लगा दो कि सर वो रैशनलाइज, है ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर आई मल्टीप्लाई बाय √3 प्लस 1, so I got in denominator 2। आराम से ओपन करो ब्रैकेट, है ना। सो इफ आई ओपन द ब्रैकेट तो देख लो क्या हो रहा है, 2√6। अब यार ये कैलकुलेशन वाला पार्ट, ये सबसे डिफिकल्ट स्टेप है जो अब मैं कर रहा हूं, ब्रैकेट खोलने वाला पार्ट। ठीक, जिस से ना बने अपने से छोटे बच्चे को बुलाए और उससे करवाए। ठीक, 2√6, 2√2, 3 + 1 4, √3 + √3 2√3। मैंने कहा था ना ये सबसे चैलेंजिंग स्टेप है कि अरे ये ब्रैकेट कैसे खोल दिया, है ना। तो आ गया आई थिंक आंसर, √6 √2 2 + √3। अब तुम समझ रहे हो, आई थिंक फैक्टर करके लिख के दूं, तो फैक्टर करने के लिए लेट मी क्लब दीज टू। तो √3 कॉमन, √2 + 1 मैंने अंडरलाइन टर्म लिखा है, और जो दो रिमेनिंग टर्म है इसमें यू कैन सी सर √2 कॉमन बिकम 1 + √2, समझ गए ना। सो गॉट दिस। नहीं आया तो कोई बात नहीं, ठीक है, रीथिंक करना। ठीक मैंने बहुत अच्छा समझा दिया। ठीक, मैंने अपना बेस्ट दे दिया। ठीक, अब तुम लोग अपना बेस्ट देना। ठीक, देखो मैंने कॉट 7.5 से लोगों से 10 7.5 निकलवाया है, राइट। क्विकली 10 सेकेंड्स, चलो 30 सेकंड दिए। सक्षम दोबारा करना खुद से, चिंता क्यों करते हो, क्लास के बाद सारे इलस्ट्रेशन दोबारा करना, अपने आप सब समझ आ जाएंगे दोबारा करने से। ये फर्स्ट स्टेप है, ये सेकंड स्टेप है, सारे स्टेप सही है देखो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, डन। ठीक, नो री थिंक योर सेल्फ अगेन। चलो नेक्स्ट। कहा तो था मेरी 1 और कॉस की लाइकिंग है, बस कॉस अपॉन साइन 1 + कॉस, कम से कम कॉस स्क्वायर तो आया, कॉस अपॉन साइन नहीं आया तो क्या हुआ, कॉस स्क्वायर तो आया ना। तो अब दिमाग पे जोर डालो कि यार ये कॉस स्क्वायर को कॉस अपॉन साइन कैसे बनाएंगे।
तो कॉस स्क्वायर डिवाइड बाई कॉस साइन। मेरे ख्याल से एक बात को 3 बार बोलने से समझ में आ जाता है। अजीब सी बात है ये। हाँ, ध्यान से सुना करो, है ना, लाइनों को ध्यान से सुना करो। जब मैं बोलता हूं तब लिखना बंद कर दिया करो। कोई काम की बात बोल रहा हूं तब उस वक्त कॉन्सेंट्रेट करके सुना करो। अगले का आंसर बता रहे हो? एक सेकंड, आंसर मैं देख लूं कितना आंसर है फिर बताता हूं। हाँ ठीक है, मृण्मय, निशांत, लकी, अनिक, प्रांजल, क्षितिज, आयुष, दीपिका, अरे कोई डेसिमल में तो नहीं लिख दे रहा है? मैं, ठीक है, हो सकता है कुछ लोगों ने डेसिमल में लिख दी हो वैल्यू, मैंने ध्यान नहीं दिया डेसिमल को। प्रियम, आदित्य, ठीक है, वंश। ओके, आंसर इज 5/2। इसके 2 तरीके से हो रहा है ना, फाइंड दिस। तो एक मेथड तो ये कि सर मैंने वेरी इनोसेंटली मैंने इसको खोल दिया, फॉर्मूले को खोल दिया, ठीक है। तो 4 cos³ - 3 cos इज हाफ। गलत तो नहीं बोल रहा हूं? 4 cos³ - 3 cos अपॉन cos a, गॉट द पॉइंट। आई थिंक आई ऑब्टेन्ड द वैल्यू ऑफ cos स्क्वायर a। 3 + हाफ 7/2, 7/8 आ गया। गॉट दिस? ठीक, ठीक है रितेश। नाउ sin 3a कैन राइट इक्वल टू 3 sin a - 4 sin³ a। सोचो सही। अब तुम समझदार हो कि अरे cos स्क्वायर है, तो यहां से तुम चाहो तो साइन स्क्वायर निकाल लो कि सर साइन स्क्वायर कितना होगा, 1 - cos स्क्वायर, 1/8। सही है ना। नाउ यू पुट द वैल्यू, 3 - 4/8, 3 - हाफ, 5/2। इजी, काफी आसान था ना। एक ऑल्टरनेट आइडिया बता देता हूं, लेकिन ये बेटर सॉल्यूशन है, ये अच्छा सॉल्यूशन है मेरे ओपिनियन में, है ना, कि सर ये ज्यादा क्लिकिंग है। एक मोमेंट को सोचना जरा, इस बात को थोड़ा कंसंट्रेट करना, क्योंकि दोबारा पूछोगे मैं बताऊंगा नहीं, ठीक। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसकी वैल्यू। आई कॉल्ड इट एस, कि फाइंड एस, ठीक है। कॉमन सेंस लगाओगे तो तुमको लगेगा कि सर ये जो 2 नंबर है ना, इन दोनों में सब्ट्रैक्शन कर दो आप, एडिशन मत करो, सब्ट्रैक्शन। देखो मन में सोचा मैंने कि यार ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी को ऐड या सब्ट्रैक्ट, जो भी तुम्हारे दिमाग में आ रहा है, तो अगर मैं एलसीएम लूंगा तो डोंट यू थिंक एलसीएम में साइन ए कॉस ए आएगा, और न्यूमरेटर cos 3a sin a sin 3a cos a। तो तुमको लगता नहीं कि सर मुझे न्यूमरेटर में 2a चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर में 2a आ रहा है, sin a cos a। तो अगर आप सब्ट्रैक्शन करोगे ना तब आपका काम बनेगा। तो आई डिड s and this quantity I subtracted s - हाफ,
So it comes out sin 3a upon sin a माइनस cos 3a, दिमाग पे जोड़ डालो क्या किया मैंने, अपॉन cos a. नाउ टेकिंग एलसीएम, जैसा तुम करते हो स्कूल में कि अब तो सर स्कूल लेवल से करना है सब, तो नाउ इट बिकम sin 3a cos a माइनस cos 3a sin a. दिस है ना, तो यू अंडरस्टूड कि दिस इज 2a एंगल, और मानते हो सर इसे भी मैं 2a बना दूंगा बाय मल्टीप्लाइंग 2, तो काट दू sin 2a कैंसल्ड, so इट कम्स आउट 2. सोचो आराम से सोचो कि दिस इज sin 2a, दिस ऑल्सो sin 2a कैंसल्ड, कम्स आउट 2. तो आई थिंक s माइनस हाफ इज 2. हो गया ना सवाल. तो तुम लोग मैथ्स की ब्यूटी देख रहे हो कि मैथ्स सब्जेक्ट में क्या है ना, मैथ्स सब्जेक्ट में कंसेप्ट्स तो है ही कि सर कंसेप्ट्स तो सेम वही है, बस कंसेप्ट्स के बाद में व्हाट मेक्स मैथ्स डिफिकल्ट, मतलब क्या चीज है जिससे क्या अलग क्या करता है, तो वो है ऑब्जर्वेशन. कि यार तुम्हारा जो कंसेप्ट्स है ना उसके बाद थोड़ी ऑब्जर्वेशन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है. देखो ना ये सब कि यार ये क्वांटिटी है, तो जिसने ये बात ऑब्जर्व कर ली कि इन दोनों का सब्ट्रैक्शन से ऊपर भी 2a एंगल बन रहा है, नीचे भी 2a एंगल बन जाएगा. समझ गए ना. तो कंसेप्ट के साथ साथ तुम्हारा थोड़ा ऑब्जर्वेशन अच्छा विल मेक यू ए गुड मैथमेटिशियन, राइट. एस क्या है, सवाल, एस सवाल है. समझ गए, एस फॉर सवाल. चलो आगे मूव करें. अरे तुमको एस का मतलब बता दिया यार. चलो नेक्स्ट. चलो थोड़ा सा और कुछ और कंसेप्ट भी पढ़े हैं ना कि सर क्लियर हो रहा है, आइडियाज क्लियर हो रहे हैं. आंसर लिखा करो हर्ष, है ना, आंसर लिखा करो क्लास में. तो एक थोड़ा सा ट्रिकी कंसेप्ट देखो, तो कुछ सेट ऑफ न्यू आइडियाज लेते हैं. कॉस थीटा 2 थीटा, ये प्रॉब्लम्स में बहुत आता है ये जो आइडिया अब बताने जा रहा हूं तुमको. 2 स्क्वायर क्यूब एंड सो ऑन. इसको एन टर्म्स तक लेके जाओ, एन टर्म्स. बताओ इसकी nth टर्म क्या होगी. अगर ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, तो nth क्या होगा. nth क्या होगा, nth बताओ भाई विवेक, इसकी nth टर्म क्या लिखोगे. टू की पावर n-1. गुड. 2 की पावर n-1 है ना. ऑब्जर्वेशन अच्छा है ना कि सर वो पहली पावर में पहली टर्म में तो ओनली थीटा है ना, अगले में 2 है, अगले में 2 स्क्वायर है, तो पहला 2 की पावर 0 है, तो nth 2 की पावर n-1 है. नाउ अब ध्यान से सुने मैं क्या करना चाहता हूं. आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट, इसको सिंप्लीफाई करना चाहता हूं. ठीक, ये जो n टर्म्स का प्रोडक्ट है ना, आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट. तो अब कॉन्सेंट्रेट करना कि मैं क्या करने जा रहा हूं. एक मोमेंट के लिए जरा एल्गोरिथम डेवलप करते हैं.
अगर जो सबसे कम टू का पावर दिख रहा है तुमको, अगर मैं उस एंगल के साइन से मल्टीप्लाई कर दूं कि सर मल्टीप्लाई बाय साइन थीटा, सोचना, तो साइन थीटा कॉस थीटा से क्लब होगा, मानते हो साइन 2 थीटा बनेगा, फिर साइन 2 थीटा इससे क्लब होगा, तो तुमको लग रहा है सर साइन 4 थीटा बनेगा, फिर साइन 4 थीटा कॉस 4 थीटा से क्लब होगा, साइन 8 थीटा बनेगा। समझ आ रहा है? और ऐसा करते करते तुम्हारे सारे कॉस विल गेट ओवर, राइट? तो मैंने क्या किया, आई मल्टीप्लाइड बाई साइन थीटा न्यूमरेटर, और क्योंकि मल्टीप्लाई किया है तो बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, है ना? बस अपने आप चेन स्टार्ट हो गई कि सर अब अपने आप होता चला जा रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा दो एक स्टेप्स लिखूंगा मैं। दिस क्वांटिटी, मानते हो ये साइन 2 थीटा बाई 2, अरे 2 साइन कॉस होता है साइन 2 थीटा, तो क्या मैं इस ब्रैकेट को बोलूं कि सर ये साइन 2 थीटा बाय 2 आ गया? सोचो, इज इट क्लियर? राइट? नाउ अब ये जो साइन 2 थीटा आया, ये ब्रैकेट हटा दो, दिस ब्रैकेट इज ओवर, दिस ब्रैकेट इज इक्वल टू साइन 2 थीटा बाई 2। अब मानते हो ये साइन 2 थीटा को आप 100% कहोगे, यहां तक क्लियर? अब तो 100% समझ रहे हो कि सर अब आप इन दो को क्लब कर दो, तो अगर ये दो को क्लब किया तो मानते हो फिर से एक बाई 2 आएगा, क्योंकि 2 साइन इनटू कॉस, साइन ऑफ ट्वाइस एंगल होता है, तो ये जो ब्रैकेट क्वांटिटी है इट कम्स आउट साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा अपॉन 2, तो मानते हो अपॉन 2 बिकम 2 स्क्वायर साइन थीटा। सही? तो ये ब्रैकेट रिमूव्ड, कॉस 2 स्क्वायर, तो कुछ समझ में आ रहा है कि अरे सर ये तो कॉस कम होते जा रहे हैं, है ना? है ना? ये तो कॉस गायब हो रहे हैं, और अब तुम समझ रहे हो ना कि सर अब इन दो को फिर क्लब कर दो, अगेन साइन ट्वाइस द एंगल, वॉट एवर द एंगल उसका ट्वाइस बाई 2। मेरे ख्याल से इतने स्टेप्स बहुत हैं, अब तुमको पैटर्न समझ में आ गया। ट्वाइस ऑफ दिस एंगल 8, एक बाई 2 फिर आएगा, क्योंकि ये इससे क्लब होकर अपॉन 2 देगा ना, तो अपॉन 2 मतलब बिकम 2 क्यूब। तो अब मुझे लगता है कि तुमको पैटर्न समझ में आ गया कि सर हर बार साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, साइन 2 थीटा, और हर बार एक बाई 2 ऐड होता चला जा रहा है। तो इस तरह से प्रोसेस कंटिन्यू होते 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 होते, है ना, यू विल अंडरस्टैंड कि डॉट डॉट कि ये प्रोसेस कंटिन्यू होती जा रही है, एट इन द एंड वो इससे क्लब होगा, लास्ट में साइन इससे क्लब होगा, तो लास्ट एंगल का ट्वाइस साइन ऑफ 2 की पावर n थीटा। समझ आई बात? ओवर, हर बार बाई 2 आया है ना, ऑब्जर्व करो, 2 क्यूब क्लब हुआ 2 की पावर 4 बना नीचे, तो जब 2 की पावर n-1 से क्लब होगा
तो 2 की पावर n. So I will get this result. ठीक, एक तरह से ऐसे सोचो ना कि सर जितने कॉस है ना, जितने कॉस हैं, हर कॉस से एक बाई टू आया है. साइन इससे क्लब हुआ बाई टू, इससे क्लब हुआ अगेन बाई टू, अगेन बाई टू. तो क्या जितना कॉस है उतना ही अपॉन टू आएगा? तो मेरे ख्याल से तुम समझ रहे हो ना कि सर दे आर एन इन नंबर. हाउ मेनी कॉस आर देयर? एन. तो आई थिंक ये रीजन क्लियर. वाई डू आई गेट 2 की पावर n? दिस पॉइंट शुड बी क्लियर. ठीक. और इंटरेस्टिंग बात क्या है, आई डोंट वॉन्ट यू टू रिमेंबर. मैं नहीं इसको फॉर्मूला मानता. ठीक. तो मैं तो बस इतनी सी बात जानता हूं. बताओ भाई चंद्रेश, मैं सही कह रहा हूं? बात दिमाग में गई? क्लियर? हाँ. अरे लास्ट स्टेप रिपीट कहा? कितने बार रिपीट किया? देखो एक इस बार रिपीट किया. लॉजिक एक ही है. कितने बार रिपीट करके बताया लॉजिक? पहली बार देखो लॉजिक यहां बताया, फिर वही लॉजिक यहां भी रिपीट किया, फिर सेम लॉजिक यहां भी रिपीट किया, फिर सेम लॉजिक यहां रिपीट किया. यार इतने बार रिपीट करने के बाद तो तुम समझ ही गए होगे पैटर्न, है ना? कि सर साइन जो है ना हर बार कॉस से क्लब होकर के साइन टू थीटा, साइन टू थीटा, साइन टू थीटा. तो ऐसे करते करते, ऐसा करते करते आपका जो लास्ट कॉस है, प्रॉब्लम एंड होगा साइन ट्वाइस ऑफ दैट एंगल. बुद्धि लगाओ कि आपका जो लास्ट एंगल था बस वो, है ना, प्रॉब्लम टर्मिनेट करेगी, एक्सप्रेशन टर्मिनेट करेगा ट्वाइस ऑफ लास्ट एंगल. ठीक. एंगल्स ट्वाइस में है ना. तो ये बस कंसेप्ट ध्यान में रखने लायक है, नॉट द रिजल्ट. कंसेप्ट क्या है? एंगल, फिर ट्वाइस एंगल, ट्वाइस एंगल, है ना. तो अगर एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं इन कॉस, मेरी बात समझे ना, तो तुमको इस आइडिया को दिमाग में रखना है कि सर जब भी मुझे इस तरह का एक्सप्रेशन दिखेगा कॉस ऑफ एंगल्स, और एंगल हर बार इंटू 2 होते जा रहे हैं, तो मुझे ये थॉट क्लिक करना चाहिए. अभी प्रॉब्लम्स में देखते हैं, है ना. चलो अब सुहानी इस सवाल का जवाब देगी. ठीक है, राइट सुहानी? बी रेडी. तो मैं इसको एज ए फॉर्मूला हाईलाइट ही नहीं कर रहा. सोचने दो यार, एक इजी क्वेश्चन देता हूं. चलो, ये तो सब ट्रिकी क्वेश्चन लिखे हुए हैं. चलो हटाओ. डू दिस. बहुत छोटा क्वेश्चन. रितेश आंसर निकालना है. ठीक है. और वो कहाँ गए भी? सुहानी, जिससे सवाल किया था मैंने. सुहानी, गेट द वैल्यू इफ यू आर स्टिल प्रेजेंट, है ना. इफ यू आर नॉट अ विजिटर, है ना, कि सर हम तो टहलने आए थे, हम तो वॉक पर आए थे, है ना. लोग वॉक पर पार्क जाते हैं, यहां पर ऑनलाइन लोग क्लास में जाते हैं वॉक करने. मतलब लोग वॉक करने, दिमाग को हल्का करने जाते हैं. आप सोचो कितने मेंटल. इसी से आपको उन बच्चों के दिमाग का लेवल पता पड़ेगा कि वॉकिंग या इस तरह के जो, है ना,
का काम क्या होता है? दिमाग को हल्का करना है। और ये क्लास में आते हैं दिमाग हल्का करने के बजाय भारी करने आते हैं। नहीं, कि किसकी क्लास में आए हो ये भी तो देख लो। तुम्हारे दिमाग का लौटोगे तो दिमाग का वजन बढ़ जाएगा। नहीं कि सर वो वेट बढ़ गया मेरे ब्रेन का। डू दिस। सिंप्लीफाइड आंसर नहीं बताओगे? हाँ बता रहे हैं, लोग बता रहे हैं। रजनीश, मृण्मय, नाइस। सिंप्लीफाइड आंसर चाहिए मुझे। जो सिंप्लीफाइड आंसर नहीं लिखेगा मैं उसका नाम नहीं लूंगा। निशांत, निशांत नेगेटिव आंसर। प्रियांशी, ऋषभ, नक्षत्र माइनस, छी, नवज्योत। कोई नेगेटिव आंसर कैसे बोल सकता है यार? दोनों एंगल एक्यूट है। अमन, अरे वो विजिटर्स कहाँ चले गए क्लास के? अक्षत, अपूर्व, करण, ओम माथुर और उन विजिटर्स को लाओ यार। कहाँ चले गए वो? क्या नाम बोला था मैं अभी? सुहानी अंजलि करेक्ट। रजत, एक और राइट आंसर भी ऊपर निकल गया, मिस हो गया मुझसे, नाम नहीं देख पाया मैं। शशांक, रक्षित, स्वाति आई थिंक, हाँ। शशांक, निशांत, अचिंत, राहुल, अनिक, विक्की गलत है भाई। सूरज, ये वो आई थिंक अपॉन स्लैश लगाना भूल गए तुम, सूरज है ना? ओके अब देख लो यार, सिंप्लीफाइड आंसर मैंने कहा, सिंप्लीफाइड। ठीक है। करण, मुझे लगता है इतनी देर में कुछ लोगों ने तो अगले का भी निकाल दिया। अब उनके आंसर अगले पार्ट के तो मिक्स हो गए होंगे। अगले पार्ट का आंसर अभी मत दो, है ना? अब इसको एंड करते हैं। जब मैं बोलूंगा तब इसके नाम लिखना, इसके आंसर लिखना, ठीक है? आई थिंक तुमने सभी ने साइन 36 बैलेंस। अब मानते हो कि सर एक कॉस फिर दूसरा कॉस दो बार क्लब होगा, तो मानते हो अल्टीमेटली साइन 144 विल एंड। और मानते हो अपॉन टू 4। कुछ समझ में आया? सबको समझ में आया कि हाँ सर 100% क्लियर। नाउ आई थिंक 144 को गारंटी आपने 180 माइनस 36 पहचान लिया, तो अब तो रिडक्शन परफेक्ट है तुम्हारे, तो आंसर इज 1/4। नाउ यू कैन आंसर सेकेंड पार्ट। अब तुम लोग सेकेंड पार्ट का आंसर अब लिखो। तो प्रतिम, ये नेक्स्ट पार्ट का आंसर है क्या? इफ यस देन यू आर करेक्ट। अनिक, रितेश, सिंप्लीफाइड आंसर ऋषभ, क्षितिज, अरे वो रजनीश का आंसर पढ़ नहीं पाया मैं, राहुल, अपूर्व, गुड। अक्षत, भावेंद्र, निशांत नाम ले चुका हूं शायद, प्रियांश, हम्म, नक्षत्र, कुछ एक नाम मिस हो गए, ज्यादा जल्दी आंसर आ रहे हैं। सूरज, प्रियांशी, प्रियम,
औमित्य, पृथ्वी, मृण्मय, अभिषेक, हर्ष, बिमलेश, अभिषेक ले लिया ना नाम, हिमांशु। ओके, आई थिंक इनफ है ना, मानते हो? इसको छोड़ दो कि सर इसकी वैल्यू तो हमको आती ही है। अर्शल, कार्तिक, प्रणय, रितेश, अब बस करें, अनिंदिता, ठीक है, आगे भाई सबके आंसर आ गए। अर्शल, चलो अब सब लोग, तुम लोग को समझ में आ गया ना कि कितने सारे लोग पढ़ने वाले हो गए। दीपिका, अक्षत, ठीक है, चलो यहां पर सब पढ़ने वाले हैं। ओके, आई थिंक cos 60 तो हाफ हो गया, और यहां पर तुम समझ गए। अब क्या मैं तुम लोगों का मैच्योरिटी लेवल थोड़ा सा और एक्सपेक्ट करूं, है ना, कि सर हमारी मैच्योरिटी पता है बहुत बढ़ गई है, कि अब तो आप साइन लिखना ही छोड़ दो, अब तो सीधा डिवाइड लिखो। आप डिवाइड, कि देखो 1 2 3 साइन 20, क्योंकि साइन 20 आपने मल्टीप्लाई किया होगा, फिर अपॉन 2 अपॉन 2 अपॉन 2, मानते हो 3/2 आए होंगे। सोचो, बाय 2 3, देयर आर 3 cos, एग्री, और न्यूमरेटर विल नाउ एंड एट, मन में सोचना शुरू कर दिया है, ठीक है ना ऋषभ एंड रजत, कि सर अब तो हम लोग मन में कर लेते हैं कि आपका लास्ट एंगल का ट्वाइस 160 था ना पैटर्न, थीटा 2 थीटा, एंगल 2 से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गया सबके दिमाग में। अब जिसको रिडक्शन आता है वो कहेगा सर ये जो 160 है इसको आप 180 - 20 लिख दीजिए, और अब सभी को रिडक्शन आता है तो ये क्वांटिटी साइन 20 बन जाएगी, सही, अपॉन ये 2 और ये 2 16 साइन 20, तो आई थिंक आंसर फाइनल इज 1/16। है ना लाइफ आसान, कि सर सब कुछ इतना इजी होता है। हम तो डर रहे थे, नहीं? चलो भाई, अगले सवाल का आंसर उदय बताएगा, है ना? 10 सेकेंड्स क्विकली। करो, डू दिस। भव्य, इस प्रॉब्लम का आंसर बताना है। क्या क्या नाम लिया मैंने? भव्य एंड, और एक और नाम लिया था इसके पहले, उदय। देखिए भव्य और उदय में कौन पहले आंसर देता है? अरे यार, अनिक, वेरी फास्ट। गुड, लेकिन ध्यान से देख लेना कि कहीं कोई सिली मिस्टेक ना कर दियो लॉजिक में। समटाइम्स वी गेट राइट आंसर विदाउट राइट सॉल्यूशन, है ना? राहुल, अभिषा, बड़े तेज हो यार तुम लोग। गुंजन, करण, नाइस। कुशाग्र, अर्नब, रक्षित, साक्षी। वाह यार, चैट में एक भी गलत रिप्लाई नहीं है। अपूर्व, एक गलत रिप्लाई अब आया। आयुष, रिंकू, द्रव्य। प्रीवियस स्लाइड देखनी है? ये देखो भाई प्रीवियस स्लाइड। शिवांश,
एक बात बताओ, जो तुम आंसर दे रहे हो, द्रव्य बोल दिया ना मैंने। एक बार इस एक्सप्रेशन को देखो और अपने आंसर को फिर देखो। सेम ऋषभ भी, हाँ अक्षत राज, देव, अविरल, यश, और ये क्या ना शक्ति, क्या नाम है ये, सृष्टि था आई थिंक, सृष्टि, हर्ष। यार वो सृष्टि था कि शक्ति था, मैं ठीक से देख नहीं पाया। नीलभ, अभिषेक। चलो भाई सबके आंसर आ गए है ना। फाइन। इसमें इस क्वेश्चन में एक इंपॉर्टेंट बात तुम लोगों ने नोटिस की, थीटा, टू थीटा, यहां आकर के दिक्कत हो गया। तुमको लग नहीं रहा कि सर मुझको तो 4π/7 दो, 3π/7 से मेरा काम नहीं होगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तुम समझदार हो यार, तुम कहोगे अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है, π-4π/7 लिख सकते हो इन प्लेस ऑफ 3π/7। अब क्योंकि तुमको रिडक्शन फॉर्मूले आते हैं, तो यूजिंग रिडक्शन cos पाई माइनस थीटा इज माइनस कॉस थीटा, 4π/7 माइनस, दिस स्टेप इज क्लियर टू ऑल। अब तो तुम क्विक हो कि सर अब इसके बाद तो बिल्कुल दिमाग नहीं लगाना होता है, अपॉन sin π/7, और तुम समझ ही रहो कि सर 3 कॉस से क्लब होगा, तो बाई टू 2 क्यूब, माइनस ऑफ, माइनस कॉमन है, सीधा डायरेक्ट लिखना शुरू कर दूं ना मैं अब, कि सर वो ये चेन कंटिन्यू होते होते लास्ट एंगल का ट्वाइस, लास्ट एंगल के ट्वाइस पर टर्मिनेट होती है 8π/7। अब तुम रिडक्शन में फिर फास्ट हो कि वाई नॉट राइट साइन ऑफ पाई प्लस π/7, है ना। तो रिडक्शन तो तुमको आते हैं ना, साइन पाई प्लस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो इट नाउ बिकम, वो माइनस माइनस बिकम प्लस, तो नाउ माय फाइनल आंसर 1/8। बोलो भाई, है ना लाइफ आसान, है ना। जबरदस्ती हम लोग कंप्लेंट करते हैं कि इतना कठिन सब्जेक्ट, और फैक्ट क्या निकला कि दिस वाज द इजीएस्ट, है ना, कि सबसे आसान चैप्टर था भाई ये। चलो अब तुम लोग इतना अच्छा कर रहे हो, तो तुमको आज ही एक सेट ऑफ फॉर्मूला और सिखाता हूं, है ना, कि यार सर फ्लो बढ़िया है, दिमाग तेज चल रहा है, तो उसका फायदा उठा लो आप। नहीं, सॉल्यूशन गलत है, आंसर राइट। अच्छा तुम्हारा सॉल्यूशन, ये बात मैंने बीच में कहा भी था ना कि कई बार ऐसा होता है कि हम लोग गलत कर देते हैं लेकिन आंसर सही आ जाता है ना। तो उसके लिए भी अपने को अलर्ट रहना है, क्योंकि एग्जाम में वो चीज बहुत कम होती है कि सर गलत किया था, तो एग्जाम में गलत करने से गलत आंसर ही आ जाता है ना। डिग्रीज में लिख रहा हूं मैं, थीटा को भी डिग्री तुमने समझ लिया ना कि सर थीटा भी डिग्री है, डिग्री, है ना, क्योंकि वो सेम यूनिट के क्वांटिटी को ही तो जोड़ सकते हो। देख लेते हैं, फटाफट हो जाएगा, एक लाइन का स्टेप है यार। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं, फिर इसको रटेंगे, ठीक है। आई वॉन्ट टू सिंप्लीफाई इट। तो मानते हो कि सर हम तो फ्लो में चले गए, है ना, हमसे हर चीज ऑटोमेटिक होती है यार। नहीं, हम लोग रटने वालों में नहीं है, इसको देखा और तुरंत फील हुआ कि यार साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी, तो एक फॉर्मूला सिखाया था,
उसका इस्तेमाल कर दिया। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, 3/4, अरे √3/2 का स्क्वायर। तो कुछ नजर आया कि अरे ये तो वेल नोन फॉर्मूला बन रहा है, एलसीएम भी साथ में ले लूं। 3 साइन माइनस 4 साइन क्यूब अपॉन 4। तो दिस इज ए नोन टर्म, करेक्ट, कि इसको तो मैं जानता हूं। दिस इज साइन 3 थीटा, सही। तो जैसा कि मैं बहुत कम, मैं 10 सेकंड वेट कर रहा हूं क्योंकि अब तुम लोगों की चैट तब आएगी नहीं, आई थिंक, है ना। 10 सेकंड वेट कर रहा हूं, क्विकली प्रूफ देख सकते हो। नहीं, प्रोडक्ट इनटू सम नहीं लगाया दीपिका मैंने। मैं प्रोडक्ट इनटू सम से हो जाएगा दीपिका, ठीक है, लेकिन ये बेटर है, ये सॉल्यूशन बेटर है, सही जगह पर सही आइडिया प्रॉब्लम को ज्यादा आसान कर देगा ना। तो हो तो उस मेथड से भी जाएगा, लेकिन ये मेरे हिसाब से ज्यादा बेहतर है। अच्छा, अभी चैट दिख रही है भाई, ठीक है। 10 सेकेंड्स क्विकली, डन। हाँ, तो अब इसको मैं रिजल्ट बना देता हूं, बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में सर जितना ज्यादा रटवाओगे ना उतना अच्छा है। सही कह रहा हूं ना मैं? तो तुम लोग मुझसे चाहते हो ऐसा कि सर ज्यादा से ज्यादा रटवा दो, जिससे हमारी सॉल्विंग बहुत फास्ट हो जाए, क्योंकि इसके बाद आप ज्यादा तो हमें रटवाओगे नहीं, इसके आगे वाले चैप्टर में तो आप रटने के लिए मना करोगे। तो कम से कम एक चैप्टर तो ऐसा हो जहां हम कह सके कि आपने भी रटवाया है हमको। अरे मैंने रेडियन में लिख दिया यार, है ना। तुम 60 माइनस थीटा, 60 प्लस थीटा, मैंने रेडियन में लिख दिया, ठीक है, बिकॉज वी आर मोर कंफर्टेबल विद रेडियन, राइट। मुझको ऐसा क्यों लगता है कि मैंने एक का प्रूफ तुमको दे दिया, तो मुझे बताना कि मुझे सही लगता है कि नहीं, कि ये सेकंड रिजल्ट तुम खुद प्रूव कर पाओगे कि हाँ सर हो गया, है ना। हम खुद इस रिजल्ट को हम अपने आप से प्रूव कर लेंगे। मुझे सही लग रहा है ना? मैं तुमको गलत तो नहीं समझ रहा हूं, मैं तुमको बिल्कुल सही समझ रहा हूं, राइट। तो आई एम श्योर यू विल प्रूव दिस सेकंड रिजल्ट ऑन योर ओन, राइट। और नेक्स्ट क्लास में तो तुमको पता है कि हर अब आने वाली क्लास में क्या होता है, जब भी अगली क्लास है तो आप हमसे एक्सपेक्ट करोगे कि आज तक का जितना बताया था दैट इज परफेक्ट, उसमें हम परफेक्ट हैं, ठीक। तो अब होमवर्क ले लें, तुम्हारी फेवरेट किताब का होमवर्क दे दूं भाई, है ना, कॉल्ड लोनी। अगर लोनी ना होता, है ना, लोनी बुक ना होती तो कितना ट्रिग्नोमेट्री डिफिकल्ट था। ऐसा लोनी ने बचा लिया तुम लोगों को। एक्सरसाइज 17, what you have to do, I think we have come up to, कहां तक हमने किया था, 9 तक किया था कि 10 तक कर दिया था? मैं थोड़ा कॉन्फिडेंट कम हूं, शायद मैंने 9 तक दिया था। तो स्टार्टिंग फ्रॉम 10 टू इन कंटिन्यूएशन यू हैव टू डू ऑल, ओके। तो 10 से लेकर पूरा 41 तक कर ले कि सर कहां दिक्कत है। 10 टू 41 ऑल, ठीक। और अब किसी को ऐसा लगता हो कि सर हम सैटरडे संडे छुट्टी है, बहुत लंबा गैप है, थोड़ा और दे दो, अगर ऐसी तुम्हारी फीलिंग है, ठीक है, तो तुम्हारी फीलिंग गलत नहीं है, ठीक है ना, तुम बिल्कुल सही फील कर रहे हो।
तो तुमको राइट प्रूव कर देता हूं। एक्सरसाइज 18 के कुछ क्वेश्चंस दे देता हूं, कुछ, है ना, स्टार्टिंग फ्रॉम 7, क्वेश्चन 7 टू, चलो ज्यादा नहीं दिए, 15, है ना, इतने करके आना वैसे, और चलो ठीक है, इतने ही दिए। ठीक, तो हो सकता है कि जो डिस्कशन हो मैं सिर्फ ये कर पाऊं, ऐसा हो सकता है, नॉट श्योर, और ये भी संभव है कि मैं पूरा ही डिस्कस कर दूं। तो करके आना, है ना, एक बार अपना बेस्ट ट्राई करके आना। ठीक है, चलो बाय, जय हिंद, लेट्स मीट ऑन मंडे।